हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम 1, कॉलम 2. कॉलम 1 में है इंटरकाइनेसिस, हिस्टोन सिंथेसिस, कॉल्की शाइन एंड टर्मिनलाइजेशन. कॉलम 2 में है एस फेज, डायाकाइनेसिस, क्रोमोसोम फाइबर एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. ओके, तो हम देखेंगे अब क्या. इसका कोड दिया हुआ है ए, बी, सी एंड डी. हम जल्दी से की कंसेप्ट देख लेते हैं. इसका की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट है सेल साइकिल. ओके, सेल साइकिल में पहला आता है इंटरफेज. इंटरफेज सब डिवाइडेड है 3 फेज में. ओके, जो है G1 फेज. G1 फेज में क्या होता है? सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है. मेटाबॉलिकली एक्टिव. ओके, फिर आता है एस फेज. एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में होता है प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, ठीक है. अब हम देखेंगे इंटरफेज होता है और क्या होता है? एम फेज आता है. एम फेज क्या है? सब डिवाइडेड है 4 फेजेस में. पहला क्या है? प्रोफेज. और ये प्रोफेज जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 5 फेजेस में. ठीक है, वो क्या क्या है? पहला है लेप्टोटीन फेज. लेप्टोटीन फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगिन होता है. क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगिंस. ओके, उसके बाद क्या आता है? लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीनी. जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम क्लोजली पेयर हो जाता है. क्रोमोसोम बिकम क्लोजली पेयर्ड. ठीक है, क्लोजली पेयर्ड हो जाता है. उसके बाद क्या आता है? पैकाइटिन स्टेज. पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है. ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है डिप्लोटीन स्टेज. ठीक है, डिप्लोटिनिक स्टेज. डिप्लोटिन फेज में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है. ठीक है, क्रोमोसोम सेपरेट बट रिमेन अटैच्ड एट द काइस्माटा. कहां पे अटैच्ड रहता है? अटैच्ड बाय काइस्माटा. ठीक है, उसके बाद आता है डायाकाइनेसिस. डायाकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा होता है. ठीक है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा या फिर एंड ऑफ काइस्माटा भी बोल सकते हैं. ठीक है, काइस्माटा का एंड होता है यहाँ पे. उसके बाद क्या है? ये प्रोफेज हुआ. ये प्रोफेज का एंड हुआ. अब हम लोग देखेंगे प्रोफेज के बाद क्या आता है. प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम अलाइन होता है. अलाइंस एट इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर पे अलाइन होता है. और उसके बाद क्या आता है? एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेशन होता है. क्रोमोसोम सेपरेट्स एंड मूव्स टू ऑपोजिट पोल. ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाता है. ओके, क्लियर. एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो है ना वो गैदर होते हैं एट पोल पे. इकट्ठा हो जाता है. क्रोमोसोम्स गैदर्स एट द पोल. ओके, और क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. ठीक है,
और क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म करता है, न्यूक्लियर एनवेलप reforms at each set of chromosome. ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो पहले ए में क्या है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, इंटरकाइनेसिस क्या है, रेस्टिंग फेज है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्या है, रेस्टिंग फेज है। ओके, इंटरकाइनेसिस जो है, इंटरकाइनेसिस रेस्टिंग फेज है। क्या है, रेस्टिंग फेज है बिटवीन मियोसिस 1 एंड 2। ठीक है, ओके। तो इंटरकाइनेसिस क्या है, रेस्टिंग फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम फाइबर जो है ना, क्रोमोसोम्स इलोंग होता है, इलोंगेट होता है और फॉर्म करता है क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, क्या करता है, क्रोमैटिन फाइबर्स फॉर्म करता है। यहाँ पे एस फेज नहीं होगा, डायकाइनेसिस नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस क्या है, हम लोग उसको इंटरफेज 2 भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम फाइबर फॉर्म होता है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड हुआ। ओके, हिस्टोन सिंथेसिस, हिस्टोन सिंथेसिस में क्या होता है, हिस्टोन सिंथेसिस में होता है, हिस्टोन सिंथेसिस होता है एस फेज में। ओके, कॉल्किशीन क्या होता है, कॉल्किशीन एक पॉइजनस येलो सब्सटेंस है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है सीड से। ओके, और वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है माइटोटिक स्पिंडल को। टर्मिनलाइजेशन किस में होता है, टर्मिनलाइजेशन मैंने बताया था एस प्रोफेज के डायकाइनेसिस फेज में होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा। ओके, अब ऑप्शन देखेंगे, ए के साथ 4, ए के साथ हमारा 3 कनेक्टेड है, तो ये वाला ऑप्शन निकल गया। ऑप्शन बी देखते हैं, ए के साथ 2, मतलब कि इंटरकाइनेसिस डायकाइनेसिस में होता है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, ये नहीं होता है। सी क्या है, ए के साथ 3, यानी कि इंटरकाइनेसिस क्रोमोसोम फाइबर, हाँ इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम फाइबर फॉर्म होता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। बी के साथ 1, हिस्टोन सिंथेसिस होता है, बिल्कुल सही है, हिस्टोन सिंथेसिस एस फेज में होता है। कॉल्किशीन डिस्टर्ब करता है माइटोटिक स्पिंडल को, तो ये वाला ऑप्शन हमारा अब तक बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला देखते हैं, ए के साथ 3 यानी कि क्रोमोसोम फाइबर फॉर्म होता है, बिल्कुल सही। बी के साथ 2 यानी कि हिस्टोन सिंथेसिस डायकाइनेसिस फेज में होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाता है सी। ओके, I hope you understood it well.